हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है दोस्तों। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का तीसरा एमसीक्यू है। यदि आप इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप एडीओ से संबंधित संपूर्ण एमसीक्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में एडीओ एमसीक्यू सीरीज़ करके प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता। देखिए, कौन सा जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कार्यपुस्तिकाएं, दूसरा परिपत्र, तीसरा प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं, चौथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित डेटा सामग्री। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं। इसको ध्यान देंगे दोस्तों, जो परिभाषा है धारा 2 में बताया गया है उसमें प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं शामिल नहीं हैं, इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। निम्न कथनों में से जो आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। दूसरा, कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तीसरा, पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है। चौथा, आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या बोला गया है। आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यह गलत होगा क्योंकि 13 अक्टूबर को ना लागू होकर 12 अक्टूबर को लागू हुआ था दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। देखिए दूसरा में क्या बोला है, कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। देखिए सही नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो आपका दूसरा सही नहीं है कि कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से किसी भी जानकारी का अनुरोध कर सकता है, यह सही नहीं है। और तीसरा देख लेते हैं, पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है। हाँ देखिए दोस्तों, जो पूछी गई जानकारी है उसका उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा आपका। चौथा है, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाम मात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। हाँ ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि केवल 10 रुपये से ही आपको आरटीआई से सूचना मिल जाती है, ऐसा कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता। तो ये तीसरा और चौथा सही है दोस्तों, तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए में क्या दिया है, पहला एवं दूसरा। बी में दिया है पहला, दूसरा एवं तीसरा। सी में दिया है दूसरा एवं तीसरा। डी में दिया है तीसरा एवं चौथा। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों कौन सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं है आपका पहला और दूसरा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसका पहला और दूसरा सही नहीं है, तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ भी सत्य नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, आरटीआई के पीछे का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। दूसरा, आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाने की कुंजी है। तीसरा, सरकारी इकाइयों में भ्रष्टाचार को रोकना आरटीआई अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा, आरटीआई अधिनियम चैनल को वितरण करने, विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग की नियुक्ति करना है। देखिए दोस्तों, इसमें नीति आयोग की नियुक्ति करना है पूछा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि वह सत्य नहीं है। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकता है। देखिए जो सूचना आयुक्त होते हैं दोस्तों, उनको निलंबित कर सकता है पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, प्रधानमंत्री। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला दिया है, ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 1 और 3,
डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो सूचना आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश तीनों ही निलंबित कर सकते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल है? देखिए दोस्तों, आरटीआई अधिनियम जो है उसकी अनुसूची 2 में शामिल है, पूछा गया है कौन सा संगठन है वो। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सीमा सुरक्षा बल, दूसरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। जो अनुसूची 2 है दोस्तों उसमें तीनों शामिल है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6वां, सूचना मांगने वाला आवेदक पहला अपील किसे कर सकता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सूचना आयुक्त को, दूसरा कार्यालय के नामित वरिष्ठ कार्यपालक को, तीसरा मुख्य सूचना आयुक्त को, चौथा लोक सूचना अधिकारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मुख्य सूचना आयुक्त को। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है इसके ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर पहला 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष, चौथा 5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 5 वर्ष। यहीं अगर हम लोग देखें तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आता हो, ऐसा बोला गया है दोस्तों। तो इसको ध्यान देंगे, संविधान में ऐसा बोला गया है। यही हम लोग देखें कि आपको कन्फ्यूज़न होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आता हो, ऐसा बोला गया है वो। तो यहीं अगर हम लोग देखें, देखिए दोस्तों, कोई भी जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति 62 वर्ष में होती है, तो वह केवल अपने 65 वर्ष तक मुख्य सूचना आयुक्त रह सकता है। ऐसा नहीं कि उसे 5 साल के लिए ही बनाया जाएगा। इसीलिए इसमें बोल दिया गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आता हो उसके हिसाब से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, सूचना का अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, जो सूचना का अधिकार बनाने वाला जो पहला देश है कौन सा है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला भारत, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन, चौथा अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा स्वीडन। जो स्वीडन है वही सूचना के अधिकार अधिनियम सबसे पहले बनाया था, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, सरकारी गोपनीयता कानून कब बना था? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1923, दूसरा 1977, तीसरा 1995, चौथा 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1923। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, सूचना का अधिकार संविधान के कौन से भाग में शामिल है? तो देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला भाग 4, दूसरा भाग 3, तीसरा भाग 2, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा भाग 3। देखिए दोस्तों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के तहत है। जो भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, यह अनुच्छेद 21(1) के अधीन जुड़ा है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में मत रखना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। तीसरा, इसके अंतर्गत दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण शामिल नहीं है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सत्य कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 के मत रखना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, सूचना आयुक्त की पदावधि के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 6 वर्ष के लिए पद धारण करता है। दूसरा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 2 वर्ष के लिए पद धारण करता है।
तीसरा, दोनों सूचना आयुक्त 3 वर्ष के लिए पद धारण करता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। जो दोनों मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए, जो पहले आता हो के लिए आपका पद धारण करते हैं, न कि ये दिया है उसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 18, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 20, चौथा अनुच्छेद 21। तो पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ दोस्तों कि कौन से अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम है उसको, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, सूचना आयुक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकता। दूसरा, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते। तीसरा, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते। चौथा, सूचना आयुक्त की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ सत्य कथन पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते, क्योंकि जो सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आता हो दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, प्रधानमंत्री। तीसरा, राज्यसभा। चौथा, केंद्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, केंद्र सरकार। जो सूचना आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ऐसे ही MCQ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।